ये टेस्ट सीरीज के डिस्कशन क्लास का जो सिलसिला हम लोगों का चल रहा है, आज उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने सेट 17 तक का डिस्कशन क्लास कर लिया है और आज हम लोगों का सेट 18 का डिस्कशन क्लास होगा। अभी तक में जो चीज़ आप लोगों ने सीखा है उसका प्रयास करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे, निश्चित रूप से अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे मार्क्स आपको अब आ रहे होंगे अपने सेट प्रैक्टिस में। आए अब हम लोग सेट 19 नंबर का डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का देखिए है 51 का, वो कहता है कि एक 41, 43, 47 ऐसा एक सीरीज देखिए हम लोगों को दिया हुआ है। 41 है, 43 है, फिर आपका 43 के बाद 47, 53, 47, 53, 61 और फिर अगर देखा जाए तो आपका 71, 73 और 81 है। 71, 73 और 81 है। 71, 73 और 81 है। हमको निकालना है कौन सी संख्या अनुचित लिखी गई है, यानी सीरीज को फॉलो नहीं करता है, गलत लिखा गया है। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ वृद्धि देखिए 2 का है, यहाँ अगर देखें तो 4 का है, यहाँ अगर देखें तो 6 का है, यहाँ अगर देखें तो फिर आपका ये 8 का है, यहाँ अगर देखें तो ये 10 का है, यहाँ अगर देखें तो ये 12 का है और यहाँ अगर देखें तो होना चाहिए था 14 का। और अगर 14 का 2, 4, 6, 8, 10, 12 लगातार सम संख्या को जोड़ा जाएगा तो 4, 3, 7, 8, 7, 1, 8, 87 होना चाहिए, लेकिन ये 81 है, यानी 81 गलत नंबर है और संगत पद है, वो हमारे सीरीज में सेट नहीं होता है। तो आंसर हो गया हम लोगों का 81, जो कि आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है। 51 के बाद बढ़े 52 नंबर क्वेश्चन में। तो अंडर रूट 0.081 है, अंडर रूट देखिए लिखा हुआ है 0.081, फिर इंटू में लिखा हुआ है 0.484, 0.484 या 0.484 और फिर देखिए बटा का साइन है और उसके नीचे फिर लिखा हुआ है 0.0064, तो 0.0064 और फिर इंटू में अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ 6.25, 6.25। अब इसका देखें तो ऊपर में देखिए 3 और 3 डेसिमल के बाद टोटल 6 अंक है, नीचे 4 और 6 टोटल 6 अंक है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। केवल 81 का वर्गमूल आप 9 निकालेंगे, 484 के लिए 22 लिखेंगे, 64 के लिए 8 लिखेंगे, 625 के लिए 25 लिख लेंगे, 2 से कैंसिल कर लेंगे 11 बार में, 2 से कैंसिल ये 4 बार में, 99/100 कर लेंगे, या पॉइंट में लिखना हो तो 0.99 लिख लेंगे और ये ऑप्शन जो है 0.99 आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। 52 के बाद बढ़े 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 देखिए हम लोगों को कहता है 4b² + 1/b² बराबर 2 है। 4b² को आप चाहें तो इस रूप से 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में देखिए 1/b² और बराबर 4b² + 1/b² बराबर आपको 2 दे रहा है, तो यहाँ 2 कर लेते हैं। अब हम लोगों को निकालना है 8b³ + 1/b³ का मान क्या होगा। तो इसके लिए पहले अगर चलें तो a² + b² इस रूप से भी देखिए लिखा जा सकता है। a² + b² अगर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग a + b को निकाल सकते हैं कि a + b कितना हो जाएगा, ये निकाला जा सकता है। तो a + b के लिए अगर देखा जाए तो देखें a² + b² के लिए a + b का होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस, फिर देखिए हो जाएगा 2ab, तो यहाँ 2b और इंटू में 1/b करेंगे, a + b, a² + b² a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × a के लिए देखिए 2b लिखे, b के लिए 1/b लिखे, इज इक्वल टू अगर देखें तो ये हम लोगों का यहाँ 2 लिखा हुआ है, b और b देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2b + 1/b बराबर अगर देखा जाए यहाँ 2 × 2 देखिए 4 है और इधर जाके घट जाएगा, ये माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 2 और 4 देखिए 6 हो जाएगा। अब इसका क्यूब अगर करते हैं तो ये देखिए 8b³ आ जाएगा, प्लस में 1/b³ आ जाएगा, प्लस 3 × ab अगर करेंगे 3ab × a + b के बदले आप 6 लिख लेंगे
और यहाँ 6 का क्यूब तो पता ही है 216 होता है, तो 216 लिख लेंगे। इसका वैल्यू हमको देखिए चाहिए, ये 20 से भी कटेगा, 3 गुना 2 6 और 6 गुना 6 कर लेंगे तो 6 गुना 6 आपका 36 हो जाएगा। और फिर 216 में आपको 36 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें 8b क्यूब, इसलिए 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इज इक्वल टू देखा जाए तो आपका आ जाएगा 216 और माइनस में आप करेंगे 36, ये घटाएंगे देखिए 0 आएगा, 11 में 3 घटेगा 8 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब का मान अगर देखा जाए तो आपको आ गया 180 आ जाए। ऑप्शन दूसरा लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लें। 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर के लिए देखिए हम लोग 2b का स्क्वायर कर लिए प्लस 1/b का होल स्क्वायर कर लिए, बराबर में वैल्यू हम लोगों को दे रहा है 2। अगर मान के भी 1 और 1 किया जाए तो ये 2 अगर आ गया तो फिर आप यहाँ से 4b प्लस 1/b का अगर स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर 6 हो जाता और ये 0 आ जाता। ऑप्शन को एक बार यहाँ से केवल बनाया हुआ पार्ट चेक कर लें, नहीं तो फिर कुछ समस्या होगा इसमें। यहाँ से अगर देखा जाए तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिए और माइनस में 2ab कर लिए, बी और बी कैंसिल हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 इधर आ गया तो 6 हो गया, तो 2b प्लस अच्छा यहाँ देखिए हम लोगों का इधर है थोड़ा ये स्क्वायर था, तो यहाँ हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, आ जाए तब। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू √6 अगर है तो 3 इंटू ए इंटू बी किए ए प्लस बी के लिए, तब यहाँ देखिए हम लोगों को 6 नहीं √6 लिखना होगा और बराबर में करेंगे √6 का क्यूब करेंगे तो ये 6 √6 हो जाएगा। और तब इसका वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहाँ से अब हम लोग देखें 3 गुना 2 6 √6 है, यहाँ भी 6 √6 था, तो 6 √6 माइनस 6 √6 देखा जाए तो ये आंसर देखिए 0 हो गया। यहाँ हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, तब वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर को अगर हम हटाए तो इधर जाके वो क्या हुआ रूट हुआ, इसलिए 2b प्लस 1/b के बदले हम लोग √6 लिख लेंगे। चलिए इस रूप से आंसर देखा जाए तो ये 0 आया, जो कि आपके विकल्प ए में है, तो आंसर बनाएंगे ए को। 53 के बाद अब आगे बढ़ें तो 54 नंबर में चलते हैं। 54 देखिए एक सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/t, n पदों का योग हम लोगों को निकालना है। ये 1 है, प्लस में 1/2 है, प्लस 1 में 2 का स्क्वायर है, प्लस 1/2 का क्यूब है, और ये सीरीज देखिए हम लोगों को इन्फिनाइटम तक n पदों तक दिया हुआ है, n पदों तक ये दिया हुआ है। तो n पदों तक अगर है तो ये देखें तो ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है जिसमें a बराबर देखिए 1 आ जाएगा, और कॉमन रेशियो अगर देखें तो ये 1/2/1 यानी 1 आ जाएगा। और जब आप Sn के लिए निकालते हैं तो Sn के लिए फॉर्मूला आपको पता है, a अगर r लेस देन 1 होता है तो हम लोग यहाँ करते हैं a इंटू 1 माइनस r पे पावर में n, और बटे में हम लोगों का हो जाएगा 1 माइनस r। अब यहाँ से अगर लिखा जाए तो ये हो गया इंटू में 1 माइनस 1/2 देखिए है आपका, तो ये यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पावर में इसमें n लिख देंगे और बटे में 1 और माइनस में r कहने का मतलब हो जाएगा 1/2। तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, जो कि आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए यहाँ से तो ये a है, और यहाँ हम लोग 1 माइनस 1/2 के पावर में n लिखेंगे, 1/2 पे पावर में 1 के पावर में कुछ भी रहेगा वही चीज़ आ जाएगा, और यहाँ हम लोगों का 1 माइनस 1/2 ये 1/2 हो जाएगा। ये 2 को आप ऊपर भेज दें तो ये हो गया 2 और इंटू a, और यहाँ अगर देखें तो ये आपका आ जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 2 पे पावर n। अब देख लें किस रूप से इसको लिखा हुआ है, 2 पे पावर n माइनस 1 और इंटू a, तो हम लोगों को पता है देखिए ये हमारा 1 है, तो इसके बदले आप चाहते तो यहाँ 1 मान पुट कर लें, और तब इसको लिखना जरूरी नहीं है, केवल ऐसा लिख सकते हैं। 2 को आप चाहें तो नीचे ले आ सकते हैं,
2 पे पावर n-1 और यहाँ हो जाएगा, ये देखिए पावर में 1 है, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 पे पावर n-1। तो ये आपको विकल्प ए में देखिए लिखा हुआ है, तो आंसर लिखेंगे 54 का ए। 54 के बाद अगर चलें तो 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि यदि m तथा n ग्रेटर देन 1 है और m पे पावर n बराबर 121 है। ये तो केवल सेट करने की बात है, इसको आप लिख सकते हैं 11 के पावर में 2, तो m के बदले 11 ले लेना है और n के बदले में 2 ले लेना है। निकालना है m-1, तो m-1 के पावर में देखिए देना है n+1, तो m का मान आप 11 लिखे, 11 - 1 कर लेंगे, यहाँ 2 + 1 कर लेंगे, 10 पे पावर 3 हो जाएगा और ये आंसर हम लोगों का 1000 हो जाएगा। तो 55 का आंसर लिखेंगे 1000, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। 55 के आगे बढ़े तो 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को जो दे रहा है, कहता है 3 नल पी की और आर अलग अलग किसी हौज को कम से 4, 8 और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। आ जाए यहाँ से हम लोग देख लें 56 नंबर क्वेश्चन को। पहला नल भर सकता है 4 में, दूसरा 8 में और तीसरा भर सकता है उसको 12 में। 4 और 8 में भर सकते हैं। एस जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है, एस का दिया हुआ है 10 घंटे में खाली कर सकता है। सबके लिए अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अगर देखा जाए तो आपका 120 आ जाएगा। और तब यहाँ से अगर देखें तो 4 से भाग लगाते तो ये 30 हो जाता, 8 से भाग लगाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, 12 से भाग लगाएंगे ये 10 हो जाएगा और 10 से भाग लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये तीनों नल भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगा, यानी खाली हौज को भरने में ये जो चारों विकल्प दिया हुआ है, सबसे कम टाइम कौन लेता है ये आपको देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए कहा क्यू अकेले को खोला जाए, तो क्यू आपका ऊपर से पी क्यू आर ऐसे है, ये देखिए आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है और ये आपका एस है। और आपको कहता है युगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगा। तो यहाँ हम लोगों को पता है खाली हौज अगर है तो ये अगर भरेगा तो देखिए कितना में 15 में भर देगा, इसका कैपेसिटी 15 है, तो इसका तो भरने का डायरेक्ट टाइम ही दिया हुआ है कि ये जो है अकेले भर सकता है कितना देर में, 8 घंटा में। तो आंसर क्यू के लिए तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। तो पहला विकल्प का आंसर है 8। दूसरा विकल्प में अगर हम लोग चलें तो दूसरा विकल्प में है पी तथा एस को खोला जाए। पी और एस को देखिए अगर हम लोग खोलते हैं तो ये 30 लीटर पानी डालेगा, ये 12 लीटर निकाल देगा, यानी बचेगा 18 लीटर। तो 120 और बटे में देखिए 18 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो 6 से कैंसिल करें तो ये 20 और बटे में 3 हो जाएगा। और तब अगर हम लोग देखें तो 120 ये 6 से कैंसिल किया 20 हो गया, 3 हो गया, तो 6.2/3 घंटा लगेगा। इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन जो है पी आर तथा एस को खोला जाए। तो पी आर और एस को खोलेंगे हम लोग। पी आर और एस को अगर खोलते हैं तो 30 और 10 ये 40 लीटर पानी डालेगा और ये 12 निकाल देगा। तो 120 और बटे में 40 में 30 10 40 है, तो 40 में 12 को अगर घटा देंगे तो 40 में पहले 10 घटाएं 30 तो ये 28 हो जाएगा। और तब इसको अगर कैंसिल 4 से किया जाए तो 30 और बटे में 7 हो जाएगा। 7 या 21 तो 3 या 7 चौक 28 कर लें, यानी 4.2/7 घंटा लगेगा या मिनट जो भी रहे। अब आ जाए चौथा ऑप्शन है पी क्यू तथा एस को खोला जाए। पी क्यू और एस को अगर खोलते हैं तो ये देखें पी है 30 और 15, तो 30 और 15 आपका 45 हो गया। 45 में आप 12 को घटा देंगे तो 33 हो जाएगा, यानी यहाँ लगेगा 120 और बटे में 33 हो जाएगा। यहाँ अगर 3 से हम लोग भाग लगा लें इसमें तो ये 40 और बटे में देखिए 11 हो जाएगा। और तब भाग लगाएंगे 11 तिहाई 33, तो 3.7/12
11 आ जाएगा। तो सबसे मिनिमम टाइम अगर देखा जाए तो आपका विकल्प 4 है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 4 नंबर, जो डी, ऑप्शन नंबर डी, पी, क्यू और एस को खोला जाए, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में चले हैं। 57 देख के कहता है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के अंतः वर्ग की एक भुजा क्या होगी। वृत्त की परिधि हम लोगों को देखे दे रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें। ये देखिए 57 है, एक सर्किल दिया है जिसका सरकमफेरेंस है और ये आपको चाहिए यहाँ से, इसके लिए परिधि दिया हुआ है। तो परिधि के लिए देखिए पाई डी होता है, आया 2 पाई आर करे जो भी रहे। तो पाई डी अगर करेंगे तो पाई डी बराबर हम लोगों को देखा है वृत्त की परिधि 100 है, तो ये देखिए 100 हो जाएगा। तो यहाँ से डी अगर निकाला जाए तो ये 100 बटे पाई हो जाएगा और यही डी जो है वर्ग के लिए विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण हो गया 100 बटे पाई। अब देख ले हमको पूछा जा रहा है अंतःवर्ग की एक भुजा। तो भुजा अगर देखा जाए तो वर्ग का भुजा जो होता है विकर्ण बाय √2 होता है। तो यह वर्ग की भुजा बराबर करेंगे, विकर्ण आपका 100 बटे पाई है ही, इसमें √2 से आप भागा दे देंगे तो ये 50√2 हो जाएगा, बटे में पाई हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का आएगा 50√2 बाय पाई। पाई के रूप में ही देखिए यहाँ आंसर है, तो लिख दीजिए 50√2 बाय पाई। अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ रहता तो 22/7 करके इसका आंसर निकालते। तो 57 का आंसर देखिए हम लोगों का हो गया। 57 के बाद 58 नंबर में चलें। कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है और अपने माल को लागत मूल्य से कितने अधिक अंकित करे कि 19% का लाभ हो जाए। 15% का बट्टा देता है, 19% का लाभ कमाता है। अगर सीपी आप 100 ले लें तो सीपी बराबर 100 करते हैं और यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस निकालते हैं। तो इसके लिए ध्यान बस रखना है, लाभ वाला डाटा ऊपर लिखेंगे और छूट वाला डाटा नीचे लिखेंगे। लाभ है तो 100 में जोड़ के, छूट है तो 100 में घटा के। 5 से कैंसिल कीजिए तो ये 20 बार में, ये 17 बार में, 17 से ये 7 बार में, तो देखिए 140 आ जाएगा। तो 100 का सामान है 140 में बेचा गया, आंसर लिख दिए 40% अधिक, और ये 40% अधिक आपके ऑप्शन बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 58 के बाद 59 नंबर में चलें। ए बी का रेशियो 3:2 है, बी सी का रेशियो 3:4 है। ए सी पूछा जा रहा है, बटे में लिखना है और कैलकुलेट कर लेना है। ए और सी जैसे ही देखिए पूछा गया, बस दोनों रेशियो, यहाँ ए बी का रेशियो आपका देखिए दिया हुआ था 3:2, बाद वाले का 3:4, यहाँ 3/2 कर लें, यहाँ 3/4 कर लें और आंसर देखिए हम लोग 9/8 यानी 9:8 कर लेंगे और ये आपके विकल्प डी में है, तो आंसर डी को बना लेंगे। 59 के बाद चलें तो 60 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल के माप बताने वाली संख्या का रेशियो क्या होगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr स्क्वायर, ये 2πr, वृत्त की परिधि देखिए 2πr है और एरिया देखिए πr स्क्वायर है। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, एक आर से ये आर कटेगा तो 2 और अनुपात आर आ जाएगा। आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, तो आंसर लिख दें 2:3, और ये 2:3 आपके विकल्प बी में है, तो 60 का आंसर बनाएंगे बी को। 60 के बाद चलें तो 61 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 61 नंबर देखिए कहता है एक आदमी 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदा
और फिर 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदा, वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपये में 20, कहने का मतलब देखिए हुआ है कि 1 रुपया 60 रुपया का ही देखा जाए तो 20 है, 30 है और 25 है। इन सभी का केवल पहले आप एलसीएम ले लें। तो इसका अगर एलसीएम हम ले लेते हैं 20 का, 30 का और 25 का हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। तो ये देखिए 150 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, एलसीएम 300 हो गया। अब यहाँ से अगर सीपी निकालें हम लोग तो ये हम लोग मानेंगे कि पहला बार भी 300 खरीदे, दूसरा बार भी 300 खरीदे, तो बेचेंगे तो 600 को बेचेंगे। तो सीपी में आया जाए तो 300 सामान खरीदाया और सामान था कितना 60 रुपये में, और 60 रुपये में आपको दिया हुआ था 20, यानी 20 का कीमत 60 रुपया है। तो 20 का कीमत अगर 60 रुपया होगा तो बताना है कि 300 का कीमत कितना होगा। तो इसके लिए इससे भाग देते हैं, इसमें देखिए तो 15 हो जाता, तो 15 गुना 60 कर लेते हैं, 15 छः 90 यानी 900 हो जाता। प्लस में करेंगे फिर देखिए यहाँ 60 रुपये में 30, तो इसके लिए देखिए ये 300 हो, 300 में 30 से भाग देंगे 10 और उसको गुना कर लेंगे 60 से तो 600 हो जाएगा, यानी टोटल सीपी जो हम लोगों का है वो 1500 है। अब इसमें अगर चलें सेल प्राइस, तो सामान अब आपके पास आ गया है 300, 300, 600, सबको बेचते हैं आप 60 रुपये में 25 की दर से। तो 60 रुपये में 25 अगर बिक रहा है तो 25 से भाग पहले 300 में लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 को गुना कर लें आप 25 से, तो 25 बड़े यानी 300 से भाग लगाए, रेट था 60 रुपये में 25, तो 60 से गुना कर लेंगे 12 में, तो 12 और गुना 60 अगर करेंगे तो 62 72, यानी ये आपका 12 12 8, तो ये 600 है, 300 600 हुआ, 25 से भाग रहे हैं 24, तो 24 और गुना में करेंगे 60, और 24 गुना 60 देख के कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1440। तो खरीदा है, सामान खरीदने में आपको लगा 1500 रुपया और बेचने में लग रहा है आपको 1440 रुपया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपको हानि हो जा रहा है। हानि के लिए इसमें 1500 में 1440 को घटा लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, बटे में 1500 कर लेंगे, इंटू में 100 कर लेंगे, 1500 ये 00 कैंसिल होगा, 15 से ये 4 बार में आंसर लिखाएगा 4% की हानि, और ये 4% का हानि जो है विकल्प बी में है, तो 61 का आंसर बनाएंगे बी को। 61 के बाद चलें अब 62 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है 62 में कि एक वस्तु पर सरकारी शुल्क दर 40% कम दी जाती है, खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, या अपरिवर्तित रहे। 40% कमी है तो ऊपर में आप 40 लिखेंगे, कम अगर है तो 100 में 40 को घटा दें 60 हो जाएगा, और गुना में देखिए हम लोग 100 कर लेंगे, ये वृद्धि हो गया। 20 से 2 बार में, ये 3 बार में, आंसर आया 200/3%, या इसी को लिखेंगे 66.2/3%, और ये आपको दिया हुआ है विकल्प डी में, तो 62 का आंसर बनाएंगे डी को। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन में चलें। तो यहाँ देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है कि किसी माल के मूल्य में 10% की गिरावट आती है, यदि वह 3 वर्ष पहले खरीदा गया तो उसका वर्तमान मूल्य इतना है, खरीदते समय निकालना है। तो खरीदते समय मूल्य अगर एक्स ले लें, 10% का गिरावट, तो 90/100 या 9/10 लिख लेंगे, और ये 9/10 3 बार करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान वैल्यू दिया हुआ है 5832, तो यहाँ 5832 लिख लिए। अब तो कैंसिल करना है, 9 से अगर ये कैंसिल किया जाए तो 9 चौके 54 43 हो जाएगा, तो फिर आप लिखेंगे 9 चौके 36, तो 7 और 2 72, 9 8 72 हो जाएगा। फिर 9 से कैंसिल करें, 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से ये 8 बार में 8 गुना 10 सब करेंगे तो ये आपको देखिए आ जाएगा 8000 रुपया। तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य था 8000 रुपया, और ये आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो 63 का आंसर सी लिखेंगे। 63 के बाद 64 नंबर में चलें। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबा पुल को इतना में रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 210 है, एक बार 122 है, तो 210 में 122 को घटा लें। टाइम का डिफरेंस देखें, एक बार 25 और एक बार 17 है,
25 माइनस 17 कर लेते हैं, हो गया मीटर पर सेकंड में उसकी गति। 10 में 2 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 10 में 2 को फिर घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 15 में 7 को अगर आप घटाते हैं तो ये 8 हो गया। तो ये मीटर पर सेकंड, यानी आंसर आ गया 11 मीटर पर सेकंड। अब देख लें, आपको जो आंसर दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर में अगर इसको बदलें हम लोग, तो किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए यहाँ 18 और बटे में 5 कर लेंगे, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 18 गुना 11 करेंगे 198 बटे में 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और तब यहाँ से हम लोग 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर बचेगा 4 और 8 48, 5 9 45 हो जाएगा, और फिर यहाँ 6 हो जाएगा। आंसर आएगा 39.6 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको विकल्प डी में दिया हुआ है। 64 का आंसर बनाएंगे डी को। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। अब तो 65 देखिए हम लोगों को देता है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी ए पर समकोण है। आ जाए, एबीसी ए पर अगर समकोण होगा, यहाँ ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं, ये सी कर लेते हैं, 90 ए पे बनता है। अब फिर हम लोगों को दे रहा है एवं कॉस बीटा, कॉस बीटा के बदले बी कर लें, बीटा का तो कहीं यूज है नहीं, तो इसको कॉस बी कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये हुआ कॉस बी, इसका 3 और 5। तो ये आपको पता है कि कॉस अगर है यानी आधार कर्ण का वो रेशियो है, तो यहाँ आधार इसके लिए ये होगा, तो ये 3 होगा, तो ये 5 होगा, ये 5 है, ये 3 है, तो इसका वैल्यू आपको पता है। 25 में 9 को घटाएंगे 16 होगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देख लें, हमको कहता है त्रिभुज के लंब, तो लंब अगर देखा जाए तो लंब कितना है 4, और उसके बाद कहा गया है आपको आधार, तो आधार आपका है 3, और कर्ण तो पता है, तो आंसर हो गया कितना 4 3 5, 3 5 आपके विकल्प डी में है। 65 का आंसर बनाएंगे डी को। 65 के बाद चला जाए 66 नंबर क्वेश्चन में। तो 66 देखिए आपको दे रहा है, एक सर्किल है और उस पर 2 टेंजेंट लाइन देखिए खींचा हुआ है, और यहाँ पॉइंट का नाम P है, यहाँ आपका R है, और ये आपका Q है, यहाँ आपका Q है, ये आपको सेंटर दिया हुआ है, और इस सेंटर का नाम O है, और फिर यहाँ से एक देखिए ऐसे बनाया गया है, यहाँ ऐसे है, और ये उसके बाद अगर देखें तो आपको ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। अब आ जाए, निकालना है आपको QSR का मान। काम केवल ये देखना है, यहाँ इसमें अगर देखें तो ये दोनों कोण जब भी टेंजेंट लाइन के बीच का कोण मिलाएंगे तो ये सेंटर का कोण और ये कोण सप्लीमेंट्री में एंगल होगा, यानी दोनों मिला के 180 हो जाएगा। 180 में यहाँ हम लोगों को 50 दिया हुआ है, और अगर ये 50 है और ये दोनों मिला के 180 है, तो 180 में 50 घटा देंगे तो ये देखिए 130 130 आ जाएगा। और ये आपको पता है, आपको निकालना है कोण QSR। तो QSR अगर आप निकालेंगे तो ये देखें, एक ही चाप के द्वारा ये है केंद्र पे बना कोण, और इसी चाप के द्वारा यह है परिधि पर बना कोण, और परिधि वाला कोण जो होता है ऑलवेज केंद्र वाले कोण का आधा होता है, हाफ होता है। 130/2 कर लेंगे, आंसर हम लोगों का हो जाएगा 65 डिग्री, और ये 65 डिग्री आपके विकल्प बी में है, तो आंसर आप बनाएंगे बी को। आ जाएं, अब हम लोग आगे बढ़ें
और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो देखिए 67 का है, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2। 67 नंबर में बढ़े, cos थीटा और प्लस में sec थीटा बराबर दिया हुआ है 2, और वैल्यू जो आपको निकालना है वो निकालना है cos पावर में 5 थीटा प्लस sec पावर में 5 थीटा। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है। काम तो यहाँ आप सबको cos में या sec में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ से ध्यान में रखें cos और sec अगर 2 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 लेंगे तो 1 के पास लिखा जाए तो 2। साइन cosec रहे या cos sec रहे, अगर ये 2 दिया हुआ है तो पावर में कुछ भी होगा, आंसर उसका ऑलवेज ही क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाना अगर चाहें तो sec को आप लिख सकते हैं 1 बाय cos, और तब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा बराबर 2 होगा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos थीटा होगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। वहाँ से cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और जब cos थीटा 1 आ जाएगा तो sec के लिए 1 बाय cos करेंगे, वो भी 1 हो जाएगा, तब मान पुट करेंगे। ऐसे आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। आ जाए 68 नंबर क्वेश्चन देखें। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो हम लोगों का एक ज्योमेट्री का दिया हुआ है। कहता है एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी। एक ट्रायंगल हम लोगों को दे रहा है ए बी सी, और ये देखिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और सी। इसमें हमको दे दिया है ए बी और बराबर ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए ये हम लोगों का हो गया। फिर कहता है उसमें बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए सी बराबर सी डी। बी सी को डी तक बढ़ाया गया है कि ए सी बराबर सी डी हो जाना चाहिए। आ जाए इसको देखिए, बी सी को हम लोग बढ़ा दिए, यहाँ डी लिख दिए, ए सी बराबर सी डी हो जाना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है हम लोगों को, उसको भी इक्वल कर लिए। फिर दे रहा है एंगल बी ए डी बराबर 84, एंगल बी ए डी। ये टोटल एंगल देखिए हम लोगों को 84 लिख रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो निकालना है एंगल बी ए सी का माप, बी ए सी का माप। ये देखें हम लोग थीटा लिख लेते हैं, ये टोटल 84 है बी ए डी, तो यहाँ हम लोगों का देखिए हो जाएगा 84 माइनस थीटा। इसमें अगर चलें तो इस एंगल में ये दोनों भुजा बराबर है, तो सम्मुख कोण भी बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा 84 माइनस थीटा। इसमें आ जाए, यहाँ देखिए हम लोगों का ये जब थीटा हो जाएगा तो ये हम लोगों का आ जाएगा, देखिए 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये दोनों का योगफल आ जाएगा, और 180 माइनस थीटा बाय 2 करेंगे, चूंकि ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, तो 180 माइनस थीटा बाय 2 अगर आप कर लेते हैं तो ये देखें यहाँ हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाय 2, तो ये एंगल भी हम लोगों का हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाय 2, या 90 माइनस थीटा बाय 2 भी इसको लिखा जा सकता है। अब अगर देखें तो ये दोनों एंगल देखें, इस एंगल में चलें तो ये बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल होगा, इसका माप है इस दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें 180 माइनस थीटा बाय 2 बराबर में इस दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 84 और 84 को जोड़ेंगे, 4 गुना 2 8 होगा, 8 गुना 2 16 168, और माइनस थीटा जुटेगा तो -2 थीटा हो जाएगा। इसको आप चाहते तो इस रूप से लिख सकते थे 90 माइनस थीटा बाय 2। अब आ जाए 2 थीटा को अगर इधर करेंगे पॉजिटिव होगा, उसमें आधा घटेगा तो ये 1.5 बचेगा, यानी 3 थीटा बाय 2 हो जाएगा, और बराबर इसको अगर घटा लें तो ये 8 हो जाएगा, 16 में 9 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 3 से इसको आप 26 बार में कैंसिल कर सकते हैं। थीटा बराबर देखिए 26 गुना 2 कर लेंगे, ये हम लोगों का 52 डिग्री हो जाएगा, और ये आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बना लें डी को। 68 के बाद अब चलें 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है हमको ax प्लस बी बराबर से और के ग्राफ एरिया निकालना है। अभी ढेरों बार फार्मूला कितना बार यूज किया जा चुका है, सी स्क्वायर बाय 2ab हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं आइए यहाँ देख लेते हैं एक बार हम लोग। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपको देखिए, या बी वाई बराबर में सी आपको देखिए दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। अगर x 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, c बटे b।
और एक बार जब y को 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है c। ये जब 0 हो गया तो हम लोगों का x बराबर c/a। एरिया जो हम लोगों का होता है इसी में एक आपका बेस का काम करता है, एक लंब का काम करता है। तो क्या लिखा है 1/2 इंटू c/b इंटू c/a। इसी को हम लोग लिखते हैं c²/2ab। आपके विकल्प सी में है तो आंसर बनाएंगे सी को। 69 के बाद चलें 70 नंबर में। तो देखिए x बराबर दिया हुआ r cos थीटा इंटू कॉस फाई y है और निकालना है x² + y² + z²। डायरेक्ट वैल्यू ही देखिए यहाँ सेट अगर कर दें x² + y² + z², x² का मान थीटा इंटू कॉस फाई। तो इसके लिए लिखेंगे r² cos² थीटा और इंटू में करेंगे cos² फाई प्लस y² अगर करते हैं तो r cos थीटा इंटू साइन फाई है। तो ये लिखे r² cos² थीटा और इंटू में लिखाएगा साइन स्क्वायर फाई। और z का वैल्यू देखिए आपको दे रहा है r साइन थीटा। तो r साइन थीटा अगर देगा तो r² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब तो ये देखिए r² तो सभी से कॉमन आ जाएगा। इस दोनों में अगर देखा जाए तो इस दोनों में देखिए cos² थीटा तो cos² थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए बचेगा cos² फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो कि 1 हो जाएगा। ये इंटू में 1 हो गया प्लस यहाँ अगर देखा जाए तो ये बचा हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो r² इंटू में फिर देखें ये cos² थीटा इंटू 1 cos² थीटा होगा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos² थीटा 1 हो जाता है। तो 1 को गुना करना कोई आवश्यक है नहीं। तो आंसर लिखें r² और ये आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो आंसर लिख लेंगे इसका ए। 70 का आंसर लिखेंगे ए। इसके बाद अगर अब आगे बढ़ा जाए 71 नंबर में तो 71 में देखिए 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13। आ जाए 71 नंबर में चलें 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 और मान आपको निकालना है tan थीटा का। तो ये आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार। लंब और बटे में हो जाता है आधार। जब हमको ये पता है कि लंब और बटे में आधार हो जाता है तो इसके लिए आप डायरेक्ट वहाँ ये काम कर सकते हैं। काम यहाँ करने का ढेरों है, अल्फा बीटा मान के काम किया जा सकता है। लेकिन केवल एक चीज़ पे हम लोगों को सोचना है यहाँ 71 में कि अगर हमको 10 चाहिए और 5 का स्क्वायर 25 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर कंडीशन है और हमको यहाँ tan थीटा दे रहा है तो साइन का जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर लिख लेना है और कॉस का जो कोफिशिएंट है नीचे लिख लेना है। डायरेक्ट ऐसे समझना है। साइन का कोफिशिएंट देखिए 12 है और कॉस का कोफिशिएंट 5 है। तो आंसर 12/5 और ये आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे सी को। 71 के बाद चलें 72 नंबर क्वेश्चन में। तो 72 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दे रहा है सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1/10 स्क्वायर 78 डिग्री। तो ये सेक स्क्वायर 12 डिग्री है माइनस 1/10। 1/10 को आप क्वाट लिख सकते हैं तो क्वाट स्क्वायर 78 डिग्री होगा। तो ये सेक स्क्वायर 12 डिग्री लिखेंगे माइनस इसको आप 90 माइनस 12 लिखेंगे। क्वाट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो ये tan स्क्वायर 12 डिग्री लिखाएगा। सेक स्क्वायर 12 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग आंसर 1 लिखेंगे जो कि आपको विकल्प बी में दिया हुआ है। 72 के बाद चलें 73 नंबर क्वेश्चन में। तो 73 देखिए हम लोगों को कह रहा है एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर चलते हुए देखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 तो तय की गई दूरी निकालना है। ये देखिए ये डिस्टेंस आपका 100 है। एक बार यहाँ अगर देखें तो ये अवनमन कोण हम लोगों का 30 बना है और दूसरा बार देखें तो अवनमन कोण 60 बना है। तो यानी यहाँ कर लेंगे हम लोग 30 और ये हो जाएगा 60। अब यहाँ से अगर आप निकालें तो ये आपको पता है कि 30 होता है तो लंब और आधार का रेशियो 1 और √3 हो जाता है। तो ये अगर 1 होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का √3 हो जाएगा। तो इसमें 1 में भाग देंगे √3 से गुना करेंगे तो ये 100√3 आ जाएगा। 60 में जब जाएंगे तो ये √3/1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग सोचें तो इसमें √3 से भाग देंगे 1/से गुना करेंगे
ये 100/√3 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, यही तय किया गया, दूरी हो जाएगा। तो 100√3 में आपको घटा देना है 100/√3 को। इसको गुना करेंगे, देखिए तो 300 में 100 घटेगा तो ये 200 हो जाएगा, बटे में √3 हो जाएगा। तो आंसर लिख लेना है 200/√3। या इसी को अगर हम लोग लिखें तो √3 से ऊपर नीचे अगर गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 200√3 और बटे में 3। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें तो आंसर हम लोगों का 73 का आ गया बी। 74 नंबर में चला जाए तो 4 और 5 देखें। फिर एक बार डायग्राम आपको दिया हुआ, विभिन्न कॉलेज में विभिन्न संकाय में पढ़ रहे छात्रों की संख्या आपको 1000 में दिया हुआ है और यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि कॉलेज आई में विज्ञान संकाय, कॉलेज आई में विज्ञान संकाय यानी सादा वाला देखना है 50 के छात्रों की संख्या, उस कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना %। तो सबको जोड़ेंगे तो 66 और 33 देखिए 99, 99.5 हो जाता है और 99.5 यानी लगभग 100 है और ये आपका 50 है। तो 100 और 50 को जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। अप्रॉक्स में काम करना है तो 0.5 बढ़ा दिए। तो क्या हम लोगों का परसेंटेज अगर चाहिए तो 50/150 गुना में 100 कर लेंगे और ये देखिए कटेगा 3 बार में। 100/3% लिखें या 33.1/3% लिखेंगे तो अप्रॉक्स में देखा जाए, अप्रॉक्स पे तो काम ही करना था हम लोगों को, तो 33% हो जाएगा जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। 74 के बाद चलते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 देखिए कहता है सभी कॉलेजों में मिलाकर वाणिज्य संकाय में छात्रों की औसत संख्या कितनी है। तो सभी कॉलेजों को मिलाकर वाणिज्य संकाय में छात्रों की औसत संख्या पूछा जा रहा है। तो पहले वाणिज्य के लिए यहाँ अगर हम लोग ऐड करें तो 36.5 है, फिर देखिए 33 है। तो 36 और 33 को जोड़ेंगे आप तो 6×3 यानी 69.5 हो जाएगा। 69.5 में फिर 60 को आप जोड़ लेंगे तो 129.5 हो जाएगा और 129.5 में आपको 25 को जोड़ लेना है, 25 को जोड़ लेना है। तो 129.5 में जब आप 25 को जोड़ेंगे और यही आपका 1000 में ये डाटा आएगा और बटे में औसत अगर निकालना है तो औसत के लिए डाटा जोड़ा गया है आपको HIJK का यानी 4 का, तो 4 से आप भागा भी दे देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो बटे में देखिए यहाँ हम लोग 4 कर लेते हैं। इसको अगर जोड़ें तो 9 5 14 का 4 रेस्ट 1 हो जाएगा, 14 और 1 15 और बटे में देखिए ये 4000 से अगर गुना कर लें तो ये आप पॉइंट को हटा दें और 00 और रख लें और अब इसमें भाग लगा दें। तो 4 से अगर भाग लगाएंगे इसमें तो पहले हम लोगों का कितना में लगेगा, 3 बार में लगेगा। यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा यहाँ 3 और 4 34, तो 4 8 32, 2 और 5 25 हो जाएगा, तो 4 चक 24, फिर 10 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 38,625 और 38,625 देखें तो आपके किसी विकल्प में दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए आंसर हम लोगों का इनमें से कोई नहीं होगा यानी डी होगा। तो 75 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। इस रूप से सेट 9 का डिस्कशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर मिलते हैं और सेट 20 के डिस्कशन क्लास में मिलेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।